सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो नाम शुभ हो और ना ही मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। एलएसी पर चीन गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए हुए है। भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुन रहा है। दुश्मन के चक्रव्यूह और तैयारियों को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। लिहाजा एलएसी पर सेना को और ताकत देने के लिए भारत अपने नए नए ब्रह्मास्त्र को एलएसी तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत चीन सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया लगभग शुरू हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग में इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जब जब भारतीय सीमा की ओर दुश्मन के नापाक कदम बढ़े, देश के जाबाजों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जब जब भारत की संप्रभुता पर उंगली उठाने की कोशिश हुई, दुश्मन की साजिशों को कुचल दिया गया। भारतीय सेना अपनी सरहद की हिफाजत करना बखूबी जानती और समझती है। ये बात चीन और पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। भारत चीन सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रलय मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हिंदुस्तान और इजराइल ने मिलजुल कर बनाया है। दिसंबर 2022 में इसका तीसरी बड़ी सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है और तीनों ही सेना जो है वो चाहती है कि इसको अपने अपने आर्सेनल में इसको शामिल करने के लिए। दिसंबर 2021 में डीआरडीओ ने 2 बार एक ही मिसाइल का परीक्षण किया था। ये मिसाइल थी प्रलय, जिसने अपने सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार से सबको चौंका दिया और तब से सेना इसके अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर हमले में सक्षम है, जो 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर अचूक निशाना बना सकती है। भारतीय सेना में प्रलय मिसाइल को शामिल करने की कवायद जारी है। प्रलय मिसाइल की ताकत की बात करें तो इसके पास ऐसी ताकत है जो चीनी सेना और उनकी मिसाइलों पर भारी पड़ेगी। प्रलय मिसाइल 1000 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो एक तय दूरी के बाद रास्ता बदल सकती है। यही नहीं, दुश्मन के मिसाइल को भी मार गिराने की ताकत है प्रलय के पास। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाता है। इसका सटीक निशाना टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर यानी करीब 33 फीट है। यानी ये मिसाइल 33 फीट के दायरे में मौजूद दुश्मन के बंकर और तोपों को पूरी तरह तबाह कर सकती है। जब ये हिंदुस्तान की सेनाओं में शामिल हो जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक चाइना के या पाकिस्तान के जितने भी टारगेट्स हैं, जैसे कि उनके एयरफील्ड्स हैं, हेलीड्रोम्स हैं, मिसाइल इंस्टॉलेशंस हैं, गन पोजीशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन सब को बड़ी आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भारत की तीनों सेनाएं इस वक्त रॉकेट फोर्स बनाने की कोशिशों में जुटी। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा था कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे, ताकि सीमा पर दुश्मन को काउंटर किया जा सके। प्रलय मिसाइल की तैनाती इसी मिशन का हिस्सा है। इस समय चाइना की रॉकेट फोर्सेस दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट फोर्सेस गिनी जाती हैं, तो बड़ा लाजमी था कि हिंदुस्तान भी इस माफिक की फोर्सेस को अपने आर्सेनल में शामिल करे और इसकी डिसीजन जो है ले ली गई है, लेकिन अभी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई और ये फॉर्मली हिंदुस्तान की आर्म फोर्स में इंडक्ट नहीं हुआ।
इसका मिसाइल का जो वजन है वो तकरीबन 5 टन है और वॉरहेड है 375 केजी का, जिसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड है जो बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मन के टारगेट के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण ने पहले ही चीन की सांसें फुला रखी है। अब प्रलय की तैयारी से चीनी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। माना जा रहा है कि प्रलय मिसाइल की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, यानी प्रलय अब चीन की डोंगफेंग मिसाइल को कुचल कर रख देगी। चीन ने भी प्रलय जैसा ही एक मिसाइल, जिसे डोंगफेंग 12 कहते हैं, उसे डिप्लॉय किया हुआ है। डोंगफेंग 12 की रेंज 280 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत का जो मिसाइल बनेगा प्रलय की रेंज 500 किलोमीटर तक होगी। यानी प्रलय डोंगफेंग 12 से काफी ज्यादा लंबी दूरी तक शत्रु को इजीली एंगेज कर पाएगा। डीआरडीओ ने अभी तक प्रलय की बारीकियों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा घातक है। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम बनाती है। अगर ये पृथ्वी 3 के प्लेटफॉर्म पर बनी है तो प्रलय के वॉरहेड में जरूरत के मुताबिक क्लस्टर म्यूनिशन, केमिकल वेपन और परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे जमीन के साथ साथ कनिस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, यानी एलएसी पर प्रलय मिसाइल को आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना आसान नहीं होगा और जरूरत के मुताबिक प्रलय मिसाइल को कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। शॉर्ट रेंज मिसाइल होने की वजह से इसे देश की पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी सीमा के लिए बेहद कारगर मिसाइल माना जा रहा है। प्रलय मिसाइल में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये रात में भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनर इसे रात के अंधेरे का सटीक निशानेबाज बना देते हैं। भारत ने दुश्मन की तैयारियों को भांपते हुए अपनी सैन्य तैयारियां दुरुस्त कर रखी। एलएसी पर प्रलय मिसाइल की तैनाती की कोशिशें इसका सबूत है। देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए सेना ने अब सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों का सुरक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन और पाकिस्तान की हरकतें लगातार खतरे की घंटी बजा रही हैं और भारत भविष्य में इस गठजोड़ को जंग के ट्रेलर के तौर पर देख रहा है। दुश्मन की चालबाजी और दाव से पहले ही भारत लगातार खुद को इतना मजबूत बना रहा है कि दुश्मन चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठा ना सके। जमीन के साथ साथ समंदर की सीमाओं को भी सुरक्षित और मजबूत बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना को एक और अदृश्य योद्धा मिल चुका है जो हिंद महासागर में चीन की साजिशों को पाताल में दफन करने देगा। इस योद्धा का नाम है आईएनएस वागीर। इस योद्धा की ताकत और क्षमताओं पर हमारी विशेष रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। समंदर, जहां हालात हर पल एक जैसे नहीं होते। कुदरत की मुसीबतें हैं, वहीं दुश्मन की चुनौतियां भी हैं और हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अलर्ट मोड में रहती है भारतीय नौसेना। यूं तो समंदर में हिंदुस्तान के कई अदृश्य योद्धा पहले से एक्टिव मोड में हैं। अब समंदर की हिफाजत में एक और महाबली की एंट्री हो चुकी है। भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर सौंप दिया गया है।
वो भी तय वक्त से 1 महीने पहले। भारत की यही तैयारियां दुश्मन के होश फाख्ता कर रहे हैं। ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और ये फ्रेंच डिजाइन है, स्कॉर्पियन क्लास उस डिजाइन की बनाई गई हैं और इससे हमारी जो पनडुब्बी शक्ति है उसको काफी बढ़त मिलेगी, क्योंकि हमारी जो पनडुब्बी है हमारे पास करीब 15 पनडुब्बी हैं अभी, इनमें से 10 जो हैं वो काफी पुरानी हैं। तो जितनी नई पनडुब्बी आएंगी उतनी हमारी शक्ति पानी के नीचे उतनी बढ़ेगी। दरअसल भारत दुश्मनों की तैयारी को देखते हुए लगातार अपने हथियारों को धार दे रहा है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में 2 ऐसे देश हैं जो साजिशों का ताना बाना बुनने से कभी बाज नहीं आ सकते। लिहाजा तीनों सेना की तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार सौंपे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी हैं, जिनमें कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना को सौंप दिया गया है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार 5वीं पनडुब्बी वागीर मिनटों में दुश्मन की जल समाधि तैयार करने की ताकत रखती है। यूं कहें, हिंदुस्तान की सरहद में बिना इजाजत कदम रखना प्रलय को न्योता दे सकता है। हिंद महासागर की शिकारी वागीर मछली के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम रखा गया है। आधुनिक तकनीक से लैस इस पनडुब्बी में दुश्मनों की साजिशों के परखच्चे उड़ाने की विध्वंसकारी ताकत है। वागीर पनडुब्बी टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमला कर सकती है। वागीर 6,500 नॉटिकल माइल यानी कि करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 22 नॉट्स यानी कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर सबमरीन लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। हिंदुस्तान का ये नया बाहुबली समंदर में भूचाल लाने की कुव्वत रखता है। यूं कहें, ये पानी में भी आग लगा देगी। वागीर के रहते चीन की एक भी साजिश कतई कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत की ये सबमरीन पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर मानी जाती है। वागीर ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती है। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके में निगरानी करने में भी सक्षम है। सोनार सिस्टम से बचने के लिए पनडुब्बी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार इसे ताकतवर बनाती है। MDL के मुताबिक पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता इसकी खासियत है, जो दूसरे पनडुब्बियों के मुकाबले इसे ताकतवर बनाती है। अंडर वाटर डिटेक्शन जो होता है, पनडुब्बी को अगर हमको डिटेक्ट करना है तो साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि सबमरीन की साउंड सबसे कम होनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ नॉइज बोलते हैं। अंदर मशीनरी चल रही होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मशीनरी की आवाज आती है, AC चलता है। तो ये सब आवाजें जो हैं ये हल से ये हल में आती हैं, हल स्टील का होता है और इससे पानी में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और यही है जो दुश्मन पकड़ता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। जैसे जो हमारी किलो क्लास सबमरीन है रशियन जो है, उनमें एक रबर की कोटिंग है स्टील के ऊपर। वो रबर की कोटिंग एनेकॉइक कोटिंग कहते हैं। तो उसमें जो अंदर की आवाज जितनी होती है वो रबर ऐसे बनाया गया है कि उसके अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाती है और बाहर नहीं आती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में INS वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ।
गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। पहले जमीन पर चीन की गर्दन मरोड़ी, अब समंदर की है बारी। चीन की साजिशों को देखते हुए इंडियन नेवी को एक से बढ़कर एक प्रलय अस्त्र मुहैया कराया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर रेडी हो चुकी है, यानी समंदर में दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन से लेकर समंदर तक चीन पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए वो मालदीव को मोहरा बनाना चाहता है। अगले साल मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव है। चीन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो मालदीव में उसकी समर्थन सरकार को लाके काबिज कर दे, ताकि वो हिंद महासागर में एक और नौसैनिक अड्डा बना सके और इस मिशन को पूरा कर सके। चीन का यह दाव भारत के लिए अलर्ट की तरह है। ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान में चीन की दाल गल नहीं रही। साउथ चाइना सी में अमेरिका से मुकाबला उसके बस की बात नहीं। वहीं भारत ने भी चीन की हेकड़े निकाल कर रख दी। चौतरफा मार से चीन तिलमिलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में ड्रैगन मालदीव के रास्ते खतरनाक दांव लगाने की तैयारी कर रहा है। मालदीव में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। मौजूदा समय में मालदीव में सालिह की सरकार है, जो भारत समर्थक है और भारत ने कर्ज से लेकर कोरोना संकट से निपटने में मालदीव की खुलकर मदद की है। वहीं अब्दुल्ला यामीन की विपक्षी पार्टी चीन के इशारे पर नाच रही है। चीन की कोशिश है कि किसी तरह से मालदीव में उसकी समर्थक सरकार आ जाए, ताकि वो हिंद महासागर में एक और नौसैनिक अड्डा बनाने के मिशन में सफल हो जाए। ये चीन को पता है और मालदीव्स के बीच में, हिंदुस्तान के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल संबंध कई सालों से है। लेकिन चीन का इरादा भी है कि मालदीव्स में वो एक छोटा सा बेस चाहते हैं, जिसको मराव अटॉल बोलते हैं। वहां पर उनका इरादा है कि वहां किस प्रकार भी एक नेवल बेस वो बना लें, और वो बनाने के लिए सबसे पहला है इन्फ्लुएंस करना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना। और वो चाहेंगे कि वहां पर जो भी सरकार बने अगले साल, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वो चाइना के सपोर्ट में हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकार हैं वो हमेशा हिंदुस्तान के तरफ अलाइंड है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी है। चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए। इसकी वजह से मालदीव का महत्व लगातार बढ़ता गया और अब ये अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे अहम जहाज मार्ग से सटा हुआ है, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। इसलिए ये समझा जा सकता है कि इसके रास्तों को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना अहम है। भारत चाहता है कि उसकी नेबरहुड पॉलिसी और सागर लक्ष्य के तहत मालदीव हिंद महासागर इलाके में हिंद प्रशांत रणनीतिक फ्रेमवर्क में एक अहम भूमिका निभाए। वहीं चीन भारत को घेरने के लिए बनाई गई अपनी रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत मालदीव को अपने साथ लाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि मालदीव रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान पर है। भारत के सामने जो चुनौती है चीन से, वो मैं बोलूं कि पूरा चीन की अटेम्प्ट है भारत को घेरने के लिए। वो ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से। साउथ में जब मैं बोलता हूँ इंडियन ओशन से, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी को वो लोग बोलते हैं, या इसको कई लोग समझते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स,
मैं ईस्ट से शुरू करूंगा। जो इंडिया का ईस्टर्न इलाका है, वहां से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल शुरू होती है चाइना, साउथ चाइना सी, जहां पर उन्होंने कुछ आइलैंड जैसे हाइनान आइलैंड वगैरह पे कब्जा किया हुआ है, मिलिट्री बेस बनाए हैं। इसी प्रकार उनकी कोशिश है कि बर्मा में, जिसको म्यांमार बोलते हैं, वहां पर भी कोई बेस बनाने की, पोर्ट में। फिर बांग्लादेश में भी उनका पूरा इरादा है, चिटागोंग में, वो अभी तक हुआ नहीं है पूरा। और फिर नीचे साउथ आ जाता है, साउथ मतलब श्रीलंका, जहाँ कर हम्बनतोता में उनका ऑलरेडी कई बार शिप्स डॉक करती हैं और वहां पर काफी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। भारत सोलिह सरकार को समर्थन मुहैया करा रहा है। यही नहीं, भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा किया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को गंभीरता से लेते हुए चीन विपक्षी दलों की मदद से एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। चीन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और अब्दुल्ला यामीन की पीपल्स नेशनल कांग्रेस के गठबंधन पर दांव लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन मालदीव में एक नौसैनिक बेस बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत कई इंफ्रा प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। भारत अब दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत बन चुका है। हिंद महासागर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में भारत की अहम भूमिका है। इसके लिए भारत को सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में मालदीव के साथ सहयोग कायम रखना होगा, क्योंकि चीन हिंद महासागर में पैठ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसके लिए चीन मालदीव पर दांव लगाने की फिराक में है। देखिए, मैं इसको खतरनाक तो नहीं बोलूंगा कि ये भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारा भी रीच बहुत है। देखिए, पहली बात मैं भारत के बारे में बताता हूँ, हमारा पूरा ईस्ट और वेस्ट कोस्ट सिक्योर है, हमारी नेवी प्रेजेंस है। आज हमारी रीच है इंडो पैसिफिक ओशन से। हम मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करते हैं जापान के साथ और कई कंट्रीज के साथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देशों के साथ। तो आज हमारी इंडियन नेवी की पहुंच है पूरे ईस्ट इंडो पैसिफिक में, जिसमें ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी शामिल है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा नेवल बेस है वो एक और है, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट करता है, वहां से काफी पास है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर चीन मनमानी करना चाहता है। चीन कोशिश कर रहा है कि दुनिया के लो इनकम वाले देशों में वो वन बेल्ट एंड रोड स्कीम के जरिए पहुंचे। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट जैसी चीजें बनाता है। मालदीव की मीडिया के मुताबिक 2022 तक मालदीव का कर्ज बढ़कर $99 बिलियन हो जाएगा, यानी ये मालदीव की जीडीपी का 113% है। मालदीव भी चाहता है कि वो चीन के कर्ज के फंदे से निकले। यही वजह है कि मालदीव और भारत के रिश्ते पिछले कुछ साल में मजबूत हुए हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आना शुरू हो गई थी। अगस्त में मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ कई सहयोग समझौतों पर साइन किए थे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शामिल थे। जब से सोलिह ने राष्ट्रपति पद संभाला है, वो 3 बार भारत आ चुके हैं, जो भारत पर भरोसा और चीन से किनारा करने की तस्वीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं सुमित चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।